हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की। फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट है इंग्लिश लिटरेचर के। जिसने लिटरेचर पढ़ा हो और वर्ड्सवर्थ को ना पढ़ा हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर पोइट है, ये आप सबको पता है, लेकिन इन्होंने नेचर के बारे में ही क्यों लिखा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको आज बता रही हूँ वर्ड्सवर्थ के बारे में, जो कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का जो डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप पढ़ें तो उसकी सॉलिड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 अप्रैल 1770। ठीक है, और कहाँ किस प्लेस में इनका जन्म हुआ था, तो हुआ था कोकरमाउथ में। ठीक है, इनके फादर का नेम था जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि लॉ एजेंट थे। किसके लिए लॉ एजेंट थे? वो थे सर जॉन लॉथर के लिए। इनकी मदर का नेम था एनी कुकसन। ये फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ये 5 ब्रदर सिस्टर थे और ये सेकंड नंबर के थे। मीन्स इनके अगर भाई बहन की बात की जाए तो एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड रिचर्ड, डोरोथी, जॉन एंड क्रिस्टोफर। फ्रेंड्स, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ ही था। फ्रेंड्स, जब ये छोटे थे तो ये बहुत ही ज़्यादा मूडी, एक स्टिफ, वाइल्ड एंड वायलेंट टेम्पर के थे। इनको जिस काम के लिए मना किया जाता था ये वही काम किया करते थे, और एक कुछ ऐसे काम भी करते थे जिसको कोई सपोज भी नहीं कर सकता था कि ये वो काम करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा ना वायलेंट टेम्पर के थे। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये हुआ था कि इनकी मदर की डेथ हुई थी, तब वो ईयर था 1778 का। उस टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ 8 ईयर्स के थे और इनकी सिस्टर डोरोथी 6 ईयर्स की थी। तो फ्रेंड्स, जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो वर्ड्सवर्थ को और बच्चों को किसकी गार्जियनशिप मिली? वो मिली मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स की। वहाँ पे ये रहे, इनको ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ा, इनको इल ट्रीटमेंट का भी फेस करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे एकदम ये हेल्पलेस ऑर्फन्स की तरह वहाँ पे रह रहे थे। इनको वैसे ही वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था। फ्रेंड्स, जब ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ थे तब तक तो ठीक था, क्योंकि डोरोथी इनकी कंपेनियन भी थी, उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों लोगों का सेपरेशन हो गया। मीन्स यहाँ से अलग कर दिया गया इसको। और जब इनकी बिलवेड सिस्टर से इनका सेपरेशन हो गया तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और ये बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करने लगे। जब इनके पास कोई नहीं बचा तो फाइनली क्या करते, तो ये सोलेस में, मीन्स अकेलेपन में ये क्या करने लगे, ये ना फॉरेस्ट की तरफ जाते, नेचर की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी जब तक कोई खुश होता है तब तक तो इधर उधर नहीं जाता है ना, लेकिन जब वो अकेला होता है, परेशान होता है, तो वो कहीं चाहता है कि मैं अकेले में जाके रहूं। वैसी ही यहाँ कंडीशन थी वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, तो वो जाके ना नेचर से जाके बात करते थे। मीन्स कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो नेचर से कम्युनिकेशन भी कर रहे हों। अब फ्रेंड्स, इनकी मदर की डेथ मैंने अभी आपको बताया कि 1778 में हुई थी, और फ्रेंड्स 5 ईयर्स के बाद, तो मतलब 1778 था, अब ईयर था 1783 का। अब इनके फादर की भी डेथ हो गई। अब फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे। ये तो पहले भी करते थे, अब भी तो ये बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे थे। तो इनका जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे तरीके से नहीं बीता। इनकी अर्ली एजुकेशन हुई स्कूल में। कहाँ पे? ग्रामर स्कूल में, कोकर माउथ में ग्रामर स्कूल था, वहाँ पे इनकी एजुकेशन हुई। वहाँ पे इन्होंने बहुत थोड़ा सा सीखा। वहीं पे फ्रेंड इनकी मुलाकात हुई मैरी हटचिसन से, बाद में इनकी वाइफ बनती हैं। फ्रेंड्स, ये मतलब जब वर्ड्सवर्थ छोटे थे तो ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने में सीरियस नहीं थे, ना ही ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स उस पर ध्यान देते थे। बस इनको ना क्या करना था, बोटिंग करना, राइडिंग करना, स्केटिंग करना,
ये सब चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। फ्रेंड इसके बाद जब इनके फादर की भी डेथ हो गई और इसके बाद इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जब भेजा गया, तो यहाँ पे इनके दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे इनको बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप फ्री थे, कुछ भी पढ़ सकते थे। वहाँ पे आने जाने की कोई बाइंडिंग्स नहीं थी, लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते थे। वहाँ पे लिबर्टी कुछ ज़्यादा ही थी। यहाँ पे ये खुश नहीं थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि उन्होंने काफ़ी वहाँ पे लैंग्वेज भी सीखी। लैंग्वेज सीखने के बाद वहाँ पे उन्होंने लिटरेचर के कुछ राइटर्स को भी पढ़ा, जैसे उन्होंने गलिवर ट्रैवल्स पढ़ा, अ टेल ऑफ द टब पढ़ा, अरेबियन नाइट्स पढ़ा, डॉन क्रिस्टो पढ़ा। यहीं पे फ्रेंड्स इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा ना लिखना भी स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। अब जब इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो चीज़ें जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाई। अब फ्रेंड्स इनका ग्रेजुएशन हो चुका था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो ये 1791 में लंदन आ गए। वहाँ पे कुछ महीने ही रुके, तो ये अपने फ्रेंच लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गार्जियन से परमिशन मांगी फ्रेंच में रहने के लिए, कि मैं जाके फ्यू मंथ्स फ्रेंच में रहूँगा। इनके पेरेंट्स या इनके गार्जियन ने इनको परमिशन दे दी और ये वहाँ पे गए और ये फ्रांस में रुके 13 मंथ्स तक। उसके बाद ये पेरिस गए और भी कई जगह गए। वहाँ पे फ्रेंड्स इन्हें एक रॉयलिस्ट लड़की मिली जिसका नाम था मैरी एनेट वेलन। उससे इनको बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन हो गया। इवन उस मैरी ने एक डॉटर को जन्म भी दिया और वो डॉटर थी वर्ड्सवर्थ की। उस डॉटर का नेम रखा कैरोलाइन। ये उनको छोड़ के नहीं आना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से इनके गार्जियन ने मना कर दिया कि अगर तुम वहाँ रहते हो, उस लड़की के साथ रहते हो, तो हम तुम्हारा एकदम फंड जो भी मंथली तुम्हारा एक्सपेंस है हम लोग वो नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि कुछ रेवोल्यूशनरी चीज़ें भी फ्रांस में हो रही थी, तो इनको ये बेटर लगा कि मुझे यहाँ से भी छोड़ के जाना चाहिए। तो ये वहाँ कैरोलाइन को और मैरी को छोड़ के वापस आ जाते हैं। अब वापस आ जाने के बाद, लेकिन ये वापस तो आते हैं, लेकिन उसको बोल के आते हैं कि मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा और मैं तुमसे मिलूँगा भी ज़रूर आके यहाँ पे। ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मैरी को बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ही इनका मैरी एनेट का और वर्ड्सवर्थ का यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है। और फ्रेंड्स इस सेपरेशन के बारे में ही वर्ड्सवर्थ ने पोयम में लिखा है। उस पोयम का नाम था वर्डकाउर एंड जूलिया। इस पोयम में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका सेपरेशन हुआ है, अपने उस एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है। अब फ्रेंड्स इंग्लैंड आने के बाद इन्होंने अपनी पोयम्स पब्लिश की। एक पोयम पब्लिश की एन इवनिंग वॉक एंड सेकेंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। लेकिन इन दोनों ही पोयम से इनको बहुत ही कोल्डली रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फाइनली इन्होंने लिखना जारी रखा, अपना कंटिन्यू ये लिखते रहे। उसके बाद इन्होंने अपना एक प्ले लिखा द बॉर्डरर्स। इसका सब टाइटल था अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। अब ये 5 एक्ट पे इन्होंने लिखा, और ये किसके इन्फ्लुएंस में लिखा? ये लिखा था विलियम गुडविन के इन्फ्लुएंस में। विलियम गुडविन के किस वर्क को पढ़ के? पॉलिटिकल जस्टिस को पढ़ के। अब फ्रेंड्स ये तो थे इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे इनके और देखते हैं कि इनके लिए क्या क्या है। अब फ्रेंड्स 1801 में इन्होंने मैरी से शादी कर ली, मैरी जिससे ये मिले थे। और फ्रेंड्स इनके 5 चिल्ड्रन हुए, जिसमें 3 बेटे थे इनके और 2 डॉटर्स थी। उन 3 सन्स में थे जॉन, टॉमस एंड विलियम। और जो 2 गर्ल्स थी उसमें थे, एक का नाम था डोरोथी और डोरा, उसके दोनों नेम थे। और दूसरी बेटी थी इनकी कैथराइन। अब फ्रेंड्स डोरोथी इनकी सिस्टर का भी नेम था, कंफ्यूज मत होइएगा। और डोरोथी और डोरा इनकी ना डॉटर का भी नेम था। विलियम वर्ड्सवर्थ के 2 बच्चे, जिसमें कि टॉमस एंड कैथराइन, इनकी तो बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई। जबकि जो 3rd डोरा थी उसकी शादी के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई। इनका जो एल्डेस्ट सन था जॉन, उसकी भी डेथ हो गई। और विलियम की भी डेथ हो गई। अब इनके पास कोई भी नहीं बचा। फाइनली फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए।
इनकी ही सिस्टर इन लॉ थी जिनका नेम था सारा हचिसन, जो कि वाइफ थी एस.टी. कोलरिज की। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ इन दोनों लोगों ने मिलकर ये ग्रेट वर्क लिखा है लिटरेचर का, द लिरिकल बैलेड्स। फ्रेंड्स, ये लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जो कि लिखा था एस.टी. कोलरिज ने। और लास्ट पोएम जो थी टिंटन अबे, जिसको लिखा था वर्ड्सवर्थ ने। तो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स हैं, जिसमें 4 लिखी गई हैं एस.टी. कोलरिज ने, और इसके बाद जो रिमेनिंग पोएम्स बचती हैं 19, सो 19 पोएम्स वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स। अब फ्रेंड्स, एस.टी. कोलरिज की वाइफ सारा हचिसन, जो कि इनकी वाइफ की विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की सिस्टर थी, उनकी भी डेथ हो जाती है 1835 में। फ्रेंड्स, इतनी सारी उनकी फैमिली में डेथ होने के बाद इनका जो माइंड था वो एकदम डार्क हो गया। मीन्स अब इनका पोइटिक विज़न उतना अच्छा नहीं था जितना कि ये पहले इनका पोइटिक विज़न अच्छा था, क्योंकि इतनी सारी डेथ्स होने के बाद कोई भी इंसान अंदर से ब्रेक हो जाता है। वैसा ही सेम इनके साथ हुआ। फ्रेंड्स, 1843 में वो पोइट लॉरेट बने, और फाइनली 1850 में फ्रेंड्स उनकी डेथ हो गई। अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट थी 23 अप्रैल, मीन्स 23 अप्रैल 1850 को फ्रेंड्स उनकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, ये तो था वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनकी लाइफ के बारे में। लेकिन वर्ड्सवर्थ के बारे में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की हैं। और फ्रेंड्स, वैसे भी अगर आज बताना सारी चीज़ें मुश्किल होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ, बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर, एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।